कोई भी कंटेंट है, कोई भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर हम लोगों को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जब तक कि वो कैमरा ना हो उसे रिकॉर्ड करने के लिए, उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता हम वो छाप छोड़ पाते हैं। ना सिर्फ कैमरा नवमी, बल्कि कहा भी यही जाता है कि एक फ़ोटो जो है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा बयां करती है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत होती है एक उम्दा फोटोग्राफर की। एग्जैक्टली और इन्हीं फोटोग्राफर्स का जो योगदान है उसे सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल 19 अगस्त को। एंड आज क्योंकि अभी 19 अगस्त आने ही वाला है 2 दिन में, तो आज एक ऐसे ही खास मेहमान हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बिल्कुल, उनकी मुलाकात आपसे हम कराएंगे। मशहूर और जो ऐसी फोटोग्राफर जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। एग्जैक्टली, सुपर गॉर्जियस, सुपर टैलेंटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट मिस लीना केजरीवाल। Thank you so much. Hi ma'am, how are you? I'm good. Thank you so much for having me. ओके, सो लीना जी, अभी मतलब जैसे हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जब फोटोग्राफी की बात आती है, और आजकल के टाइम की अगर बात करूं तो हर कोई कहता है कि मैं भी फोटोग्राफर हूं। अब मैंने फ़ोन से 2 फोटोज़ खींच लिए तो मैं भी फोटोग्राफर बन गया। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दिस ओनली कि हाउ इज़ दिस फोटोग्राफी, मतलब हाउ हैज़ इट इवॉल्व्ड? मतलब पहले के टाइम पे जब व्हेन यू स्टार्टेड द फोटोग्राफी, कितना फ़र्क आज आप देखते हैं? कितना फ़र्क? बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क है। आई वुड से आज के दिन जो हर हाथ में कैमरा है, हर फ़ोन में कैमरा है, इट्स डेमोक्रेटाइज द होल मीडियम। जैसे एक पेंट की एक पैलेट होती है, सब कोई आर्टिस्ट बन सकते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक हुआ है। ज़रूर एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई। अब इसको लेके अभी सबके पास पेंट बॉक्स रहता है, बट आर्ट कितने जन प्रोड्यूस करते हैं? तो देन बहुत सारे वाटर कलरिस्ट होते हैं, बहुत सारे ड्राइंग्स बनती हैं, फिर उसमें से कुछ और उठ के आते हैं। हाँ जी। फिर उसमें से और कुछ, फिर कई आर्टिस्ट आपके फाइन आर्ट बन जाते हैं। वैसे ही मेरा यही मुझे लगता है फोटोग्राफी का ऐसा डेमोक्रेटिक होना इट्स वेरी वेरी गुड, ताकि और जन को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ईजी भी बहुत हो गया है। हम लोग जब पहले करते थे तो एपर्चर्स, एफ स्टॉप्स वर सो इम्पोर्टेंट, शटर स्पीड्स। आज के दिन इफ़ यू सी समथिंग वही आ जाती है। बिल्कुल, तो ईजी हो गया है, सबको लगने लगा मैं भी फोटोग्राफर बन गया हूँ। बट द टेस्ट इज इन द प्रिंट। ओह, सो मतलब हाउ डज वी डू इट? प्रिंटिंग में RGBs होते हैं, CMY के वैल्यूज़ होती हैं आपकी। ओके, एक प्रिंट अच्छी बन जाएगी, दूसरी प्रिंट अच्छी बन जाएगी। कंसिस्टेंसी देन प्लेस द कंसिस्टेंट। कितने आप कंसिस्टेंट हो, कितने आपके अंदर में वो विजुअल फोटोग्राफी या विजुअल भरा हुआ है कि आप कितना और उस सब्जेक्ट पे निकालोगे। यानी असल जो है तभी बाहर निकलेगा जब हम उसका प्रिंट देखेंगे। जब उसका प्रिंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी जनों ने प्रिंट कभी नहीं बनाया है। सो दैट वाज द बिल्कुल। यहाँ पे फोटोग्राफी की बात हम कर रहे हैं, लीना जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, लेकिन क्योंकि 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे है तो उसके लिए, इस योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है हमारी टीम ने। आइए उसे देखते हैं। तस्वीरें बोलती हैं, बीते वक्त के पन्ने खोलती हैं। एक ऐसा समय था कि किसी पल को या किसी चेहरे को कैद करने के लिए पेंटिंग्स और पेंटर पर निर्भर रहना पड़ता था। और फिर एक ऐसा दौर आया जब टेक्नोलॉजी की मदद से एक नए उपकरण का आविष्कार हुआ। दागेरोटाइप प्रक्रिया, जिसे दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है, इसका आविष्कार फ्रांस के जोसेफ निएस्फोर और लुई दागेर ने किया। अगस्त 1849 में फ्रांस ने इस आविष्कार की घोषणा की और हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। फोटोग्राफी, जिसका अर्थ है राइटिंग विद लाइट, समय आया जब महत्वपूर्ण क्षणों को और विश्व की जानी मानी हस्तियों को कैमरे में कैद कर लिया गया।
अखबारों ने कैमरे की ताकत पहचान ली। कैमरा के लेंसेज की भी अहमियत समझी गई। मेरा जो स्पेशलाइज फील्ड रहा वो रहा आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी प्लस ट्रैवलिंग। तो ये फोटोग्राफी में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कि एक बेसिक फोटोग्राफी सीखने के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, किसी को स्पोर्ट्स चाहिए, किसी को ट्रैवलिंग फोटोग्राफी चाहिए, किसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चाहिए, तो जिसको जिसका जैसे शौक होता है उसी हिसाब से अपने फोटोग्राफी स्किल को डेवलप करके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। मतलब इतना वास्ट फील्ड है कि एक मोनोटोनस जॉब नहीं है कि आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर दी और लगा के बस अब बैठ गए और रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ नहीं है। बट इसमें फोटोग्राफी में ऐसा नहीं है। यू कैन एंजॉय योर वर्क, यू कैन एंजॉय योर एटमॉस्फेयर, यू कैन एंजॉय द थिंग्स, न्यू थिंग्स कमिंग अप। इंडस्ट्री शूट करें तो हर इंडस्ट्री के लिए आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ नई जानने को मिलती है, नई जानने को देखने को मिलती है और नए चैलेंजेस आपको मिलते हैं फोटोग्राफी में। जहां समय के साथ साथ कैमरे की बनावट और एफिशिएंसी में बदलाव आया, वहीं दूसरी ओर कैमरा सामाजिक और राजनीतिक अच्छी बुरी तस्वीरें भी कैप्चर करता चला गया। और अब स्मार्टफोन का दौर आ चुका है। कैमरा हमारे जीवन का जैसे अटूट अंग ही बन गया हो। न पहले की तरह रील डालने का झंझट, न प्रिंट होने का लंबा इंतजार। सब कुछ चलते फिरते झटपट, जिसका जब मन करता है सेल्फी ले लेता है। तो सफ़र आपने देखा किस तरीके से कैमरे की शुरुआत हुई और आज का जो दौर है वो झटपट से फ़ोटो हम ले लेते हैं, सेल्फी ले लेते हैं। यहाँ लीना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा आपका कैसा सफ़र रहा, आपकी जर्नी कैसी रही? बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मैं आर्टिस्ट थी, ऑयल पेंटिंग करती थी, तो लाइट एंड शेड बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मोहित करता था। फिर मैंने रेनोयर की जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स में देखा कि कैसे बुक्स पे रिफ्लेक्ट करता हुआ चेहरा उन्होंने ऑयल पेंटिंग में दिखाया था, तो बहुत इंटरेस्ट करता था। फिर उसी वक्त आई वॉज इन कॉलेज एंड ओल्डर ब्रदर्स के पास सब कैमरा होते थे, छुओ मत, बहुत वो है, तो नहीं छूते थे। फिर माई यंगर ब्रदर गॉट अ कैमरा and I said, "Arey, he can do photography, then why can't I do?" And I just picked up the camera and I started learning it. For me, that was like that moment of switch, and मुझे बहुत ही interesting medium लगी कि the light, the shade, the depth of field, एक अलग creativity, बहुत अलग creativity, and using it for my visual, that's what really interested me. Okay, so I wanted to ask you this thing. As a photographer, मतलब when we talk about a lot of topics, there are a lot of subjects, and you must be working on a lot of subjects. So, as a photographer, how you express yourself, how you tell your stories to everyone? तो जब मेरी जर्नी शुरू हुई, सबसे पहले मैं बहुत स्टिल लाइफ्स लेती थी ऑन द रोड। सो फॉर मी लाइफ रियली एक्साइटेड मी हमेशा से। तो अब शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उसके बाद देयर इज स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट इन यू एंड योर ओन टाइम। सो फॉर मी दैट वाज माय एस्केप। मैं अपने पाँव में अपने स्नीकर्स पहन के, अपना एक वाटर बॉटल लेके और कैमरा लेके सुबह सुबह 5 बजे निकल जाती थी, एंड दैट वाज वेरी लिबरेटिंग। एंड उस वक्त मैंने पूरे कलकत्ते का छप्पा छप्पा पूरा फोटोग्राफ किया करीब 10 साल तक। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्टिल लाइफ्स लेती थी, बिकॉज मुझे रोड्स में जो सीन्स क्रिएट होते हैं, वो जो चाय वाले की केतली, जो आयरन वाली की आयरन, उनके हाथ मुझे बहुत ज़्यादा वो आकर्षित करते थे। एज टू फाइंड देम वेरी अपीलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल लैंग्वेज थी, उनकी मेहनत हर एक चीज़ में दिखती थी। तो वो लेने के बाद फिर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए कुछ क्यूरेटर्स को, उनके फोटोग्राफर्स को, एंड दे रियली अप्रिशिएटेड इट। तो मुझे लगा अच्छा मैं सही लाइन पे जा रही हूँ, सही दिशा में जा रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक वर्कशॉप किया जहाँ पे मुझे एक्चुअली मैंने फिर लाइफ को अपने व्यू फाइंडर में खोजने लगी। तो आई यूज्ड टू लिटरली बर्ड वॉच विद माई कैमरा। एक ही स्पॉट में आधी घंटा खड़ी रहो अपने फ्रेम को करके, फिर उसमें लाइफ आ रही है और जा रही है, फिर उसको कैप्चर करो फॉर दैट परफेक्ट कॉम्पोजिशन। दैट बिकेम माई मेडिटेशन।
जी। वाओ। सो इफ आई आस्क यू, आपने जैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया है, तो विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ एज अ जी। फोटोग्राफर व्हाट यू लव टू कैप्चर सबसे ज़्यादा, सो व्हाट इज तो इट? जर्नी जो हुई उस वक्त, किताबें निकली, बट मैं ऐसे एक जर्नी मुझे एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में ले गई, अच्छा। एंड उसके बाद में मेरा वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। तो माई सब्जेक्ट बिकेम द गर्ल चाइल्ड एंड द अब्यूज्ड गर्ल, ओके। कि उसकी लाइफ के बारे में, वो वहाँ पे क्यों खड़ी है, वो वहाँ पे आई कैसे, मेरे दिमाग में ये सब दौड़ने लगा। तो करीब 2000 से लेके 10-15 साल मैंने वो बाज़ार, काली घाट, सोनागाछी, खिदरपुर, फॉरबिसगंज, मैं अलग अलग ये डिस्ट्रिक्ट्स में गई हूँ Cover जहाँ किया। पे बहुत ज़्यादा ये अत्याचार। तो ना सिर्फ तस्वीर बल्कि उस तस्वीर के पीछे की जो कहानी हाँ है जी। वो आपने जानने की कोशिश हाँ की, जी। लेकिन आपकी कोई ऐसी खास तस्वीर जो आपको हमेशा याद रहती है, आपके नज़रिए से वो बेस्ट हो? ये मैं कालीघाट गई थी, एंड मैं लाल दिवालें होती हैं टू शो इट्स अ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, एंड वहाँ पे एक दरवाजे पे एक साड़ी टंगी थी, एंड अच्छा। वो सुबह 7 बजे से लहरा रही थी। इट जस्ट कैप्चर्ड माई अटेंशन, इतना आकर्षित। लास्ट फ्रेम था मेरे 35mm कैमरा में, जी। एंड आई टुक इट एंड इट बिकेम द कवर ऑफ माई बुक। उसका क्या डिनोट होता है, जब एक दरवाजे के बाहर में एक साड़ी रहती है तो अंदर में ग्राहक बोल रही है कि खटखटाना मत, अंदर एक ग्राहक है। दैट जी। वाज द थिंग ऑफ दैट इमेजरी, एंड बट देयर वाज समथिंग, इट वाज रियली फुल, देयर वाज अ very big layer of emotion which captivated, made me capture it. तो I would say that is my image जो मुझे कभी नहीं मैं भूल पाया, मतलब हमेशा याद रखेंगे। एंड जो मेरे साथ भी आइडेंटिफाइड है, बहुत लोग वो मेरी वाली वो तस्वीर रिकग्नाइज भी करते हैं। जी। अच्छा। पर उसके बाद में ऑफ कोर्स मिसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है मैंने, जहाँ पे मैं लड़कियों को भी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में फोटोग्राफी सेकेंड जनरेशन को प्रिवेंशन के तौर पे, उनको स्किल ट्रेनिंग के तौर पे हम लोग ने फोटोग्राफी सिखाई। फिर अभी मेरा प्रोजेक्ट अभी पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट बन गया है, इट्स कॉल्ड द मिसिंग पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट। वन ऑफ माई गर्ल्स की जो पोर्ट्रेट है उसको निकाल के कैसे वो पब्लिक के साथ एंगेज हुए, गुरिल्ला आर्ट बन गई है, मिसिंग गर्ल स्टेंसिल बन गई है। सो इट्स बीन अ जर्नी। सो अब जाते जाते आपसे बस एक सवाल पूछूंगी, और एज अ फोटोग्राफर इज देयर एनी गाइडलाइन, एनीथिंग यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स या उन सभी लोगों को जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स बेसिकली? इट्स अ ब्यूटिफुल मीडियम, लर्न इट प्रॉपरली। खाली अच्छे फोटो 1 सेकंड में लेने से इट्स नॉट दैट, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अपना सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, एंड यू शुड बी परस्यूइंग योर सब्जेक्ट वेरी डीप। जितना आप पढ़ोगे उतना ही दिखेगा। एक और कहावत मुझे लगती है, अमाउंट यू रीड इज़ द मोर यू सी, बिकॉज जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरा नहीं मालूम होगा, आपको वो दिखेगा भी नहीं और आप कैप्चर भी नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू लर्न अ लॉट, टू कैप्चर अ लॉट, and pursue a subject and go after it. It's a very powerful medium and you can do wonders. इसीलिए हम कहते हैं कि हर तस्वीर के पीछे कड़ी मेहनत होती है नव्या। बिल्कुल। थैंक यू सो मच लीना जी फॉर योर टाइम। Thank you so much.